मेरे पास 95-100 रुपये वाला भी कस्टमर है, उसका 95-100 नहीं है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड है भाई। रोड्स का स्ट्रक्चर देख लें, मेन बुलेवार्ड हमारा 160 फुट का है। हमारी इस छोटी से छोटी गली भी अगर आप देखेंगे ना कोई, तो वो 30 फुट से नीचे की कोई गली नहीं है। और मंथली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होती है 9500 3 मरला की है, 15,000 5 मरला की है। 9,500 रुपया इंस्टॉलमेंट, 9,500 रुपया किस्त है महीने की किस्त है, इजीली आप दे सकते में। हैं। यकीन करें, हम भी लाहौर में रहते हैं। लाहौर में एक 5 मरले घर का जो रेंट है ना, वो 30,000 रुपया है, और वो सारी जिंदगी भी वो रेंट पे करेगा ना, वो घर उसके नाम नहीं हो। रेजिडेंशियल जिनका लोगों को, एक आम इंसान को, एक आम पाकिस्तानी को फायदा। बस 3 मरला 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल 5 साल के पेमेंट प्लान पे। फौरी कब्जा, फौरी इंतकाल, फौरी घर। सर सारी चीज़ें मिलती हैं। आप अपना प्लान डिस्कस करें, आप बताएं आपके पास क्या इस वक्त प्राइसिंग आ रही है, बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको हर चीज़ मिलती है। ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जी हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी, सब मिलेगा। 3 दफ़ा अगर आप मेरे से पूछेंगे क्या चीज़ है, तो मैं तीनों दफ़ा कहूँगा लोकेशन। तो लोकेशन प्रीमियम लें, एज सुन एज पॉसिबल आपने डिसाइड करना है, और आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हैं। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट आ रही है 9500 रुपये। घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आ रही है, और घर लेना क्यों बेहतर है क्यों बेहतर नहीं है। जो भी आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं वो है, फिर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेजेस सब चीज़ें हैं, गोल्फ कोर्स आगे बन रहा है। यहाँ पे मेरा मशवरा आप लोगों को यही है कि अगर आप लोगों का जो है ना जहन बनता है ना, आप यहाँ पे एक दफ़ा विजिट लाजमी करें। लेना नहीं लेना वो हर बंदे की नसीब की बात होती है, आपका मुकद्दर होता है, लेकिन एक दफ़ा विजिट करने से बंदे को आइडिया हो जाता है कि यार ये सोसाइटी कितनी डेवलप है, इनकी सिक्योरिटी क्या है, यहाँ पे क्या क्या इम्यूनिटीज़ मिल जाती हैं, आपकी दफ़ा तसल्ली हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा शहर लाहौर इस टाइम पूरे पाकिस्तान के सब शहरों से सबसे ज़्यादा सिक्योर, सबसे ज़्यादा डेवलप और सबसे ज़्यादा खूबसूरत माना जा रहा है। और हमें इस चीज़ की खुशी होती है कि हम जिस शहर में रहते हैं वो शहर हमारे लिए जो है वो सिक्योर भी है और ख़ूबसूरत भी है। इसलिए पूरे पाकिस्तान में हर बंदे की ये कोशिश होती है कि यार हम लोग लाहौर जाएँ, और लाहौर में हमारा अपना ज़ाती घर होना चाहिए, जहाँ हम जाएँ हम वहाँ रहें, और हम भी लाहौर की खूबसूरती का फ़ायदा उठा सकें। हम वहाँ जाके लाहौर को देख सकें, घूमें, हमारी जो फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, वो सिक्योर होने चाहिए। इसलिए उनकी कोशिश होती है कि यार हम लाहौर जाएं, हमारा लाहौर में एक घर होना चाहिए। अगर आपने लाहौर के अंदर घर बनाना है तो उसके लिए लाजमी है कि आपको भी ऐसी सोसाइटी चूज़ करनी पड़ेगी जो कि सिक्योर हो, और आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट दे रही हो, और आप उस प्लॉट के ऊपर अपनी मर्जी का डिज़ाइन, अपनी मर्जी का घर बना सकें। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको घर भी मिलने जा रहे हैं, आपको प्लॉट भी मिलने जा रहे हैं, आपको ऑन ग्राउंड कमर्शियल प्लॉट्स भी मिलने जा रहे हैं, दुकानें भी मिलने जा रही हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताएंगे कि अगर कोई भी बंदा लाहौर के अंदर प्लॉट लेना चाह रहा है, उसका क्या तरीक़ेकार है, वो उस प्लॉट के ऊपर अपना जो है ना ज़ाती डिज़ाइन का घर बनाना चाह रहा है, अपने जो उसके वक्त हर बंदे का ख्वाब होता है कि मेरा घर मेरी मर्जी का खूबसूरत घर होना चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी का घर बनाना चाह रहे हैं, आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे ऑन ग्राउंड आपको प्लॉट मिलने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे मज़ेदार और फायदे वाली बात यह है कि आपने आज पेमेंट करनी है और आपको आज प्लॉट मिलना है। ये नहीं है कि आपने आज पेमेंट की है आपको 3 4 5 साल बाद प्लॉट मिलना है, क्योंकि असूल ये होना चाहिए कि जब बंदा पैसे दे रहा है इंसान को चीज़ भी तब मिलनी चाहिए। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लोगों को ये होता है कि हमें इंस्टॉलमेंट में किस्तों पे प्लॉट चाहिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इकट्ठे पैसे दे सकें। मेरे साथ इस टाइम कास्तान भाई मौजूद हैं, जो कि इस टाइम पाकिस्तान के सबसे फाइनेस्ट प्रॉपर्टी डीलर में से है। वो सारी चीज़ें खुल के बताते हैं। अगर आपको फायदा होना है वो भी आपको खुल के बताते हैं, अगर किसी बंदे को नुकसान होना है वो पहले ही बता देते हैं कि भाई ये काम ना करें, आपकी ये जो डील है ये आपको लॉस में जाएगी। सारी चीज़ें उनसे जानते हैं। कस्टमर भी, जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि हर बंदा लाहौर मूव होना चाहता है, वो चाहता है कि यार हमारा लाहौर में घर होना चाहिए। और लोगों को मसला ये आता है कि लाहौर में अगर वो मूव होना चाहते हैं तो हर बंदा जो है ना वो 2 नंबरी के चक्कर में होता है। वो होता है कि उनको कोई 2 नंबर फाइलों के चक्कर में लगा देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ऑन ग्राउंड प्लॉट लेना चाहिए या फाइलों वाला प्लॉट लेना चाहिए? देखें, लाहौर की जिस तरह आपने बात की है, ऑब्वियसली लाहौर एक प्रीमियम सिटी है, और प्रीमियम फैसिलिटीज़ के साथ हर कोई बंदा ये चाहता है कि ज़िंदगी का लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ हो। और अगर वो लाहौर में ही रह रहा है तो लाहौर में ही अगर वो अपने एरिया को चेंज करना चाह रहा है तो वो इसलिए चेंज करना चाह रहा है कि लिविंग स्टैंडर्ड पे सारी बात आ जाती है। अब बात आ जाती है, जैसे आपने मेरे से पूछा है ये प्लॉट्स का या फाइल्स का, सबसे पहले तो बात इधर से शुरू नहीं होती। शुरू ये होती है कि आपको ये पता है कि नहीं है कि ये किस स्कूल ऑफ थॉट पे सोसाइटी बनी हुई है, डेवलपर किस स्कूल ऑफ थॉट पे है, क्योंकि ये आम बंदे को प्रॉफिट में जाएगी या नहीं जाएगी। ये इस देखें, रियल एस्टेट चाहे फाइल है चाहे प्लॉट है, वो कभी भी नुकसान में नहीं जाता अनटिल अनलेस आपने गलत डिसीजन लिया। लेकिन गलत क्या होता है हमारा कि हमें यही नहीं पता कि ये जहाँ पे हम इन्वेस्ट करने लगे हैं वो हो आपका इन्वेस्टर स्कूल ऑफ थॉट पे बनी हुई सोसाइटी, वो एंड यूजर स्कूल ऑफ थॉट पे। जब हमें ये डिफरेंस ही नहीं है, हमें आम प्रॉपर्टी डीलर जो सुबह डॉक्टर है शाम को प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ, तो वो क्या करता है, वो अपने पैसों के चक्कर में आपको प्लॉट ले लेता है, फिर आपकी 5-5 साल के बाद आप कहते हैं जी हमें कब्जा नहीं मिल रहा, फिर आप कहते हैं जी हमें तो 6 लाख माइनस में।
लेकिन कभी भी कोई चीज़ नुकसान में उस वक्त नहीं जाती जब हमें, इसकी छोटी सी मिसाल इस तरह है कि दवाई भी जितनी पोटेंशियल दी थी उतनी खाएंगे तो फ़ायदा देगी ही है, कुछ ज़्यादा निकल जाएंगे तो नुकसान है। तो प्लॉट भी इसी तरह ही है, अगर आपने डिसाइड किया है, आपका माइंड क्या है, आप मशवरा करें, उसके बाद जो चीज़ लेंगे, चाहे फाइल है, चाहे आपका प्लॉट है, चाहे आपका कुछ भी है, कभी भी नुकसान में, रियल एस्टेट नुकसान में जाती नहीं है। हमारे यहाँ पे नुकसान में इसलिए जा रही है कि हम गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोसाइटी बनी है इन्वेस्टर स्कूल ऑफ थॉट पे, हम लोग हैं एंड यूज़र, हम लोग जाके वहाँ पे अपना प्लॉट ले लेते हैं, और जिस दिन से प्लॉट लेते हैं अगले दिन से लेके ताहयात वो फिर हम माइनस में ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके अंदर ना हमारे जो पाकिस्तानी है ना, उनके ज़हन में एक चीज़ होती है, फौरी कब्जा, फौरी इंतकाल, फौरी गायब। सर सारी चीज़ें मिलती हैं, आप अपना प्लान डिस्कस करें, आप बताएं आपके पास क्या इस वक्त प्राइसिंग आ रही है, बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको हर चीज़ मिलती है। ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जी हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी, सब मिलेगा। नुकसान की जहाँ बात आ रही है या जहाँ पे जल्दी फ़ायदे की बात आ रही है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टर जो होता है ना, उसका एक स्टेट ऑफ माइंड है, उस स्टेट ऑफ माइंड के अकॉर्डिंगली वो नुकसान क्यों उठाता है या फ़ायदा क्यों उठाता है, वो डिसाइड करने पे है मैं प्रोडक्ट क्या ले रहा हूँ। और दूसरी सबसे मज़े की बात यह है कि मैं अपनी ही फील्ड की बात कर रहा हूँ कि हम लोग जो रेंटर्स हैं, हम लोगों का काम ये है कि आपको गाइडेंस दें, आपको पहले डिफरेंशिएट करना सिखाएं। और कुछ लोग जो इन्वेस्टर समझदार होते हैं वो हमारी बात समझ लेते हैं और फ़ायदा उठा लेते हैं, और कुछ लोग फिर कहते हैं नहीं यार ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं, फिर वो उनको देख लें। भी बड़ी मैटर करती है। सर देखें, रियल एस्टेट में ये तो सारी बातें आ गई ना, टेक्निकलिटी निटी ग्रिटीज आ गई। इसके बाद जब आपने डिसाइड करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो है लोकेशन। 3 दफ़ा अगर आप मेरे से पूछेंगे क्या चीज़ है तो मैं तीनों दफ़ा कहूँगा लोकेशन। तो लोकेशन प्रीमियम लें, एज सून एज पॉसिबल आपने डिसाइड करना है, और आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हैं, और लोकेशन का प्लॉट कभी भी मार नहीं सकता। ठीक हो गया का सर। इसके अंदर ना एक चीज़ और बताएं, क्योंकि जब भी बंदा, कोई भी बंदा प्लॉट ले लेता है, घर ले लेता है, दुकान ले लेता है, तो इसके अंदर जो है ना, जो एडिशनल चार्जेस बाद में बहुत निकल आते हैं। उसके अंदर वो कहते हैं कि आपने बाद में जो है ना पेमेंट करनी है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एडिशनल सोसाइटी की पेमेंट्स हो जाती हैं, डेवलपमेंट चार्जेस हो जाते हैं। अब उसमें ये चीज़ आ जाती है कि मैंने एक प्रोडक्ट परचेज़ की है, मैं डेवलपमेंट चार्जेस क्यों दूं और किस हिसाब से दूं, ये सवाल है। अगर तो आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड की आपकी वैल्यू फॉर मनी के अकॉर्डिंगली आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5 साल का पेमेंट प्लान पे 3 गुना बढ़ जाता है। आपने 2 रुपये की चीज़ ली है, 6 रुपये की हो गई है, ठीक है, तो आपको समझ आती है कि मेरी पॉकेट से डेवलपमेंट चार्जेस आई मेरे। और डेवलपमेंट चार्जेस एक टेक्निकल बात है। आपको जब सोसाइटी लॉन्च की है, उसने ज़मीन खरीदी है, उसके ऊपर तरक्याती काम या उसने आपको जो फैसिलिटी देनी है, एमेनिटीज बनानी है, उसने टावर भी लगाना है ना, तो वो उसने पैसे आपसे लेने हैं ना। तो इसका तरीकेकार ये है कि आप डेवलपमेंट चार्जेस उस वक्त पे करें जब आपको कॉस्ट ऑफ लैंड के अकॉर्डिंगली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की समझ आ गई है। जब आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, प्लस में जा रहे सर आपको समझ आनी चाहिए ना, बात वहीं पर दोबारा आ गई घूम के कि मैंने इन्वेस्टर स्कूल ऑफ थॉट वाली जगह पे एंड यूजर बन के फीस ली है, तो मैं इस दिन से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ ताहयात तो माइनस में। तो पहले जो मैंने अपने पैसे दिए वही मेरे माइनस में, तो मैं फिर किस चक्कर में जाके दी मैं उनको डेवलपमेंट चार्जेस पे करूँगा, तो वहाँ से फिर एग्जिट करना बनता है। और हमारे यहाँ पे लोगों को एग्जिट करने का प्लान नहीं पता। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है हमारे यहाँ पे कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, कि जो ख्वाहिश सबकी है कि प्लॉट लें, परचेजिंग करें। मेरे से जब मशवरा करते हैं लोग, मैं अपना 110% उनको देता हूँ कि जी देखें ये प्लस है, ये माइनस है, और इतने टाइम फ्रेम के लिए रखना ही है आपने चीज़, और यहाँ से एग्जिट कर जाएँ, ठीक है। आगे आपको दोबारा से दोबारा चीज़ें मिलती रहती है। अब इन्वेस्टर्स हैं हमारे, अब इन्वेस्टर्स को हमें ट्रीट करना होता है, वो हमारे कहने पे चलते हैं और वो कामयाब है, ठीक है। अगर वो खुद से करेंगे, देखें आप उस फील्ड के ही नहीं हैं, आप उस फील्ड के ही नहीं हैं, आपको चीज़ें ही नहीं पता, आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, सुनी सुनाई बातों पे चल पड़ेंगे, सुनी सुनाई बातें सुनी सुनाई, ठीक है। तो मौके पे बात करें, समझें, और अपना माइंड पहले क्लियर रखें, भाई आप चाहते क्या हैं। ठीक हो गया। माशाल्लाह करता हूँ कि आप भी लाइब्रेरी में काम करें, ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इजाज़त है। तो उसके अंदर लोगों को आप ये बताएं कि आज की जो के अंदर आप लोगों को क्या देने जा रहे हैं, क्यों, कौन सी चीज़ इस टाइम हमारे पास अवेलेबल है। मेरे पास ना इस वक्त तकरीबन कोई 5 से 7 डील्स हैं, ठीक है। उसमें रेजिडेंशियल प्लॉट, जिनका लोगों को, एक आम इंसान को, एक आम पाकिस्तानी को फायदा। देखिए रेजिडेंशियल प्लॉट है मेरे पास 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल, 5 साल के पेमेंट प्लान पे हैं। फिर मेरे पास कमर्शियल्स आते हैं 2 मरला, 4 मरला और 5.5 मरला, 5 साल के पेमेंट प्लान पे चीज़ें हैं, और डाउन पेमेंट स्टार्ट हो रही है 2 लाख रुपये से, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट आ रही है 9500 रुपये। आप प्लॉट लें, आप उस पर जब उसका पोजेसन आ रहा है आप उसमें पोजेसन एंजॉय करें, और सबसे जो पहले डिसाइड करने वाली बात है वो लोकेशन है। प्रीमियम लोकेशन को आप हमेशा पकड़ें,
और प्रीमियम लोकेशन ही ज़िंदगी बना जाती है। तो ये चीज़ें, उसके अलावा ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की मेरे पास फैसिलिटीज़ हैं, ऑन ग्राउंड कमर्शियल्स हैं, आप भी सब पीछे कमर्शियल्स देख रहे हैं ऑलरेडी डेवलप हैं, ये भी इंस्टॉलमेंट्स पे हैं। आप अपना प्राइसिंग मेरे साथ डिस्कस करें, बजटिंग डिस्कस करें और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको पूरी एक रेशो निकाल दूंगा कि वेल्थ किस तरह जनरेट हो रही है, ये कॉस्ट किस तरह आ रही है इसकी, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरह निकलेगा, रेंटल क्या आएगा, घर बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आ रही है, और घर लेना क्यों बेहतर है क्यों बेहतर नहीं है। पार्क लेन सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है लाहौर शहर में कि जिसने 3 साल के अंदर तकरीबन आप ये कह लें कि इस रोड की अगर मैं बात करूँ तो 16 सोसाइटी हैं, 16 सोसाइटियों में से 14 माइनस में, ठीक है। पार्क लेन सबसे नई सोसाइटी आती है जो 3 साल हुए हैं इस रोड पे आई है। और क्यों इन्होंने इतनी तरक्की हासिल की है कि एक तो इनकी जो कैलिबर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तगड़े डेवलपर है, ये ऑनेस्टी के साथ चल रहे हैं क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा माइंडसेट है, मॉडर्न लिविंग को ये फॉलो करते हैं। मॉडर्न लिविंग के अकॉर्डिंगली इन्होंने अपना ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि अगर मेरे पास 95-100 रुपये वाला भी कस्टमर है, उसका 95-100 नहीं है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड है भाई। रोड्स का स्ट्रक्चर देख लें, मेन बुलेवार्ड हमारा 160 फुट का, हमारी इस छोटी से छोटी गली भी अगर आप देखेंगे ना कोई, तो वो 30 फुट से नीचे की कोई गली नहीं है। 5 फुट का हमारा आपका ये वॉकिंग आ रहा है, आपका पेडिस्ट्रियन वॉक आ रहा है। फिर हर ब्लॉक के अपने पार्क्स, मसाजिद, कम्युनिटी सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमाज, जो भी आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं वो है। फिर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, सब चीज़ें हैं। गोल्फ कोर्स आगे बन रहा है, सब चीज़ें मिल रही हैं। और दूसरी बात ये लोकेशन की बात अगर मैं करूँ तो मेन शरकपुर रोड पे पार्कलैंड सिटी लोकेटेड है, ऑपोजिट टू अलरहमान गार्डन्स फेज़ 2। मोटरवे से 1.5 मिनट लगता है, मोटरवे तो ये साथ सामने नजर आता है। मोटरवे से 1.5 मिनट लगता है। फैजपुर इंटरचेंज अगर मैं सकिया पुल से आता हूँ तो मुझे 5 मिनट लगता है, ठीक है। लाहौर के लोकेटेड है। सबसे मज़े की बात बताएं, देखो लाहौर में एक एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट आने लगा है जो अप्रूव हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, वो इसी एरिया के 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आ रहे हैं। ठीक हो गया कसान भी। इसके अंदर ना लोगों को थोड़ी सी डील एक्सप्लेन करें कि 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला या 1 कनाल के जो ऑन ग्राउंड प्लॉट हैं उनकी क्या प्राइसिंग क्या है, इंस्टॉलमेंट 3 मरले की क्या है, 5 की क्या है, 10 की क्या है, कनाल की क्या है, और इनके डाउन पेमेंट्स कितनी है, तरीके का। मैं आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की सैरी ये समझा देता हूँ कि मेरे पास ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में भी 5 किस्म की कैटेगरीज हैं। वो आप मेरे से प्लान डिस्कस करेंगे, मैं आपको मौके पे बताऊंगा कि किसकी कितनी इंस्टॉलमेंट पेड है और किसकी कितनी आपने रिमेनिंग देनी है, या पूरा कैश पे अवेलेबल है या पूरी इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे मेरा मशवरा आप लोगों को यही है कि अगर आप लोगों का जो है ना जहन बनता है ना, आप यहाँ पे एक दफ़ा विजिट लाजमी करें। लेना नहीं लेना वो हर बंदे की नसीब की बात होती है, आपका मुकद्दर होता है, लेकिन एक दफ़ा विजिट करने से बंदे को आइडिया हो जाता है कि यार ये सोसाइटी कितनी डेवलप है, इनकी सिक्योरिटी क्या है, यहाँ पे क्या क्या इम्यूनिटीज़ मिल जाती हैं, आपकी दफ़ा तसल्ली हो जाती है। और अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बताऊं, या आपका कोई 2.5-3 साल तक घर बनाने का प्लान है उसके अकॉर्डिंगली बताऊं, तो 5 साल का पेमेंट प्लान है। 3 मरला की 2 लाख डाउन पेमेंट है, 5 मरला की 3 लाख डाउन पेमेंट है, 10 मरला की 5 लाख डाउन पेमेंट है, और 1 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट की 9,65,000 डाउन पेमेंट है। और मंथली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होती हैं 9500, 3 मरला की है 15,000, 5 मरला की 9,500 रुपया इंस्टॉलमेंट, 9,500 रुपया किस्त है महीने की किस्त है, इजीली आप दे सकते हैं। यकीन करें, हम भी लाहौर में रहते हैं। लाहौर में एक 5 मरले घर का जो रेंट है ना वो 30,000 रुपया है, और वो सारी जिंदगी भी वो रेंट पे करेगा ना, वो घर उसके नाम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन इसके अंदर आपको ये फायदा हो जाता है कि आप जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं, और एट दी एंड ये घर जो है ना आपने बना के अपने नाम होना है, और सारी लाइफ आप अपने बच्चों को कोई चीज़ बना के दे कर जाते हैं। इसमें ना मैं एक छोटी सी बात ऐड करता हूँ, मुझे ना बहुत कॉल्स आती हैं कि ना हमने घर लेना है इंस्टॉलमेंट पे या हमने घर बनाना है। सबसे पहले जो एक छोटा सा मैं कह लें कि एक ऐसा मशवरा दे देता हूँ कि जिसने घर बनाना है या जिसने घर लेना है या जो रेंट पे रह रहे हैं, उनको मेरा मशवरा होता है सबसे पहले ना आप प्लॉट लें। उसकी रीज़न ये है, प्लॉट लें और प्रीमियम लोकेशन पे लें, प्रीमियम इलाके में लें। उसकी रीज़न ये आती है कि 100 साल बाद भी ज़मीन को ना छोटा बड़ा करेंगे आप, ना लोकेशन चेंज कर सकते हैं। घर को 10 दफ़ा तोड़ के भी बना लेंगे तो बन जाता है। तो सबसे पहले आपकी लिविंग स्टैंडर्ड में, आपके सुकून में और आपकी कामयाबी में ये है कि थोड़े थोड़े पैसे दे के प्लॉट परचेज करें भाई। उसके बाद आप एक एक ईंट भी लगाना शुरू करेंगे ना, तो आपको किसी ने रोकना नहीं है कि भाई आप एक एक ईंट क्यों लगाते हैं। बंदा आज प्लॉट लेता है ना, इंस्टॉलमेंट देना स्टार्ट करता है, तो आप 10 साल बाद भी उस पर घर बनाना चाहिए ना, बना देते हो प्लॉट आपका। बिल्कुल है, आपने देखें वेल्थ ले ली है ना, आपका देखें सेविंग है, और उसकी आपको प्रॉफिट ही आ रहा है, ऊपर वो बढ़ ही रही है प्राइस। सर सेविंग है। आपने अगर घर नहीं भी बनाना, 9500 महीने का निकाल पा रहा हूँ मैं, 15,000 निकाल पा रहा हूँ, मैं प्लॉट लेके डाल देता हूँ। प्लॉट रियल एस्टेट अगर आपने चीज़ परचेज किया, रियल एस्टेट कभी नुकसान नहीं देती, सिर्फ मसला ये है कि वो रियल हो।
ठीक हो गया कासरान भाई, इसके अंदर ना लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी, लेकिन लोगों के ज़हन में बहुत सारे सवाल होने क्योंकि पहली दफ़ा जो रियल एस्टेट बाय कर रहे हैं ना, उसके ज़हन में बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं, विजिट करना चाह रहे हैं, विजिट कैसे करें और आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें? बिल्कुल जी, मैं अवेलेबल हूँ जी। फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनके लिए तो मुझे खुशी होती है कि वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में प्लॉट ले रहे कोई हैं। यकीन करने वाला बंदा नहीं होता। मशवरा करें सबसे पहले। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते ना, मैं मशवरा लोगों को ये देता हूँ, मेरे से बात करें, मशवरा करें, लेकिन ना आप सेटिस्फाई हो रहे हैं ना तो फिर डिसाइड करें। और ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए इसमें मैं चीज़ ऐड कर दूँ कि सेफ एंड साउंड है, बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, उन्होंने मैकेनिज्म रखा हुआ है, हर चीज़ ऑनलाइन है, वेरिफिकेशन ऑनलाइन है, सोसाइटी अप्रूव्ड है, आपको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, स्वी गैस मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है आपको, और आपके जो पैसों का तहफ़्फ़ुज़ है वो पार्कलैंड सिटी अपने एंड पे कर रही है, और इसमें कोई परेशानी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की मैं बात मिसाल देता हूँ, इतने सेफ एंड साउंड डॉक्यूमेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, कि मिसाल देता हूँ कि अगर आप सड़क पे भी फेंक जाएंगे ना तो वो आपके अलावा आपके सगे भाई के भी काम नहीं आएंगे, तो इतनी सेफ एंड साउंड है। दूसरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स 0324445437, ये मेरा व्हाट्सएप पे भी नंबर है और कॉल पे भी ये नंबर है। हेड ऑफिस मेरा पार्कलैंड सिटी में ही है, और मैं मोस्टली अवेलेबल होता हूँ कॉल पे कि आप मेरे से टाइम सेट करके आए, क्योंकि थोड़ी सी मसरूफियत इस तरह है, हर बंदे को थोड़ा थोड़ा टाइम दे तो 24 घंटे जरूर है। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, जो स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा होगा किसान भाई का, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। अगर आप विजिट करना चाह रहे हैं तो सोसाइटी ऑफ पार्क लेन सिटी नियर फैजपुर इंटरचेंज, आप यहाँ आकर कोई भी डिटेल ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।